हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, जो आज की खुशखबरी है वो रीट वाले स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब जो बच्चे प्रोविजनल लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर जो रिक्त पद है उन पे भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और वेटिंग लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि कब तक क्या देंगे, तो उसके बारे में आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी और अच्छे से मैं आपको समझाऊँगी कि कब प्रोविजनल लिस्ट देने वाले हैं। इसके बारे में जो है ऑफिशियली अपडेट आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस रीट थर्ड ग्रेड की भर्ती के बारे में कि सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जो हमारी प्रोविजनल लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो प्रोविजनल लिस्ट के बारे में आपके लिए एक अच्छी खबर है कि जो प्रोविजनल लिस्ट है वो L1 के स्टूडेंट की प्रोविजनल लिस्ट तो अभी 1-2 दिन में ही जारी हो जाएगी और जो L2 के स्टूडेंट है उनकी प्रोविजनल लिस्ट भी 8-10 दिन में जो है एक एक सब्जेक्ट की धीरे धीरे करके आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट आया था उसी हिसाब से इनकी प्रोविजनल लिस्ट भी वो देना शुरू कर देंगे, या फिर हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट की पहले प्रोविजनल लिस्ट जो है बनकर तैयार हो जाए तो उस सब्जेक्ट का जैसे जैसे काम पूरा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो है लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस बात का सभी स्टूडेंट्स को डर था कि जो आचार संहिता हमारी लगने वाली है उस आचार संहिता में कहीं प्रोविजनल लिस्ट या जो हमारे रिक्त पद इसमें रखे गए हैं उसका काम अटक नहीं जाए। तो अच्छी खबर ये है कि जो आचार संहिता इसके लगेगी इसका जो है हमारी भर्तियों पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जो है ये भर्तियाँ जो चल रही है, हमारी प्रोविजनल लिस्ट आएगी या रिक्त पद जो हमारे रह रहे हैं, टोटल L1 और L2 के मिलाकर 5500 के आसपास रिक्त पद है, उन पर जो है इनका काम जारी रहेगा। इसका आचार संहिता पर बिल्कुल भी, आचार संहिता का इस भर्ती पे बिल्कुल भी असर नहीं होगा क्योंकि ये भर्ती बहुत पहले टाइम से अटकी हुई है और इसका काम स्टार्ट हो चुका है। तो आचार संहिता का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रोविजनल लिस्ट की कि प्रोविजनल लिस्ट जो है वो कब तक आएगी। तो जो मैंने आपको जैसे कि बताया कि प्रोविजनल लिस्ट L1 की तो 1-2 दिन में ही शुरू हो जाएगी आना। तो जहाँ तक है आपके अक्टूबर में ही जो है आपकी प्रोविजनल लिस्ट आना शुरू हो जाएगी। आचार संहिता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे पहले इसकी लिस्ट में, प्रोविजनल लिस्ट में जो अपात्र स्टूडेंट हुए हैं हमारे, उनकी लिस्ट आएगी। अपात्र जो स्टूडेंट हुए जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवा पाए हैं उनकी लिस्ट जारी होगी। और साथ में ही जो बाद में, मतलब जैसे पहले अपात्र की लिस्ट आएगी और उसके बाद में जो हमारे रिक्त पद बाकी है, जिस सब्जेक्ट में जैसे रिक्त पद बाकी है उन पर भी नए स्टूडेंट की लिस्ट जो है जारी होने लग जाएगी, स्टार्ट होने लग जाएगी। और मतलब यही है कि अक्टूबर में ही निकालने का प्रयास है डिपार्टमेंट का, वो उनका काम जारी है कि जो नए बच्चों की लिस्ट है रिक्त पदों पर वो अक्टूबर में ही निकल जाए। तो उसकी लिस्ट भी सबसे पहले L1 की आएगी और उसके बाद में जो है L2 की लिस्ट आएगी, सारे सब्जेक्ट की एक एक करके। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन बच्चों को होगा रिक्त पदों पर भर्ती आने से और जो प्रोविजनल लिस्ट जो नई आएगी उसके आने से, कि जो बच्चे पॉइंट नंबरों से रहे हैं, जैसे 0.5 से या 0.7 से ऐसे रहे हैं, उनका तो कन्फर्म इनमें नाम आ ही जाएगा। तो हो सकता है किसी किसी में कट ऑफ जो है 1 नंबर तक नीचे चली जाए, जैसे कि L1 में तो पूरी संभावना है कि L1 के जो स्टूडेंट है उसकी कट ऑफ तो 1 नंबर तक नीचे चली जाए। और L2 के कुछ सब्जेक्ट में जिनमें रिक्त पद थोड़े ज़्यादा रखे गए हैं उनमें भी पूरी संभावना है कि जो है कट ऑफ 1 नंबर तक नीचे चली जाए। बाकी जो स्टूडेंट बिल्कुल पॉइंटों से रहे हैं उनका तो कंफर्म इसमें नंबर आ ही जाएगा। और जो अगली जो आपके लिए न्यूज़ है वो है स्पेशल एजुकेशन वाले, यानी कि जो दूसरे स्टेट से स्पेशल एजुकेशन के जो है वो करवा के आए हैं, उनके लिए भी आदेश जो है पारित हो गया है। तो उनके लिए जो आदेश पारित हुआ है वो है कि जो उनका DB जिनका कंप्लीट हो गया है, जिनका DB कंप्लीट हो चुका है, उनकी तो लिस्ट जो है अभी ये लोग देना शुरू कर देंगे। और जिनका DB होना बाकी है उनको भी जो है जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यानी जैसे जैसे जिस जिस स्टेट का DB पूरा होता जाएगा वैसे वैसे उनका रिजल्ट, उनकी जो लिस्ट है वो आती चली जाएगी। और जो हमारे एडिशनल वाले स्टूडेंट हैं उनको भी यही है कि क्या होगा उनका। तो जो एडिशनल वाले हैं उनके लिए तो अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, पर शायद जहाँ तक है उनका रिजल्ट तो अभी तक वो लोग रोक के ही रखेंगे, क्योंकि जो अभी 6, 7 और 8 तारीख को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो है उनकी सुनवाई है। तो कोर्ट के डिसीजन का डिपार्टमेंट इंतज़ार कर रहा है कि डिसीजन क्या आता है। तो जो उसका फाइनल डिसीजन आएगा उस हिसाब से उन्होंने अभी जो है इसका रिजल्ट जो है रोक के रखा हुआ है। उसके बाद अगर रिजल्ट उनके फेवर में आता है तो उसको ज्वाइनिंग दे देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो इसका जो रिज़ल्ट है वो उन्होंने रोक के ही रखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की
कि सब स्टूडेंट को जानना है कि वेटिंग लिस्ट जो है वो कब तक आएगी। तो जो वेटिंग लिस्ट का रूल होता है वो होता है 6 महीने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले तो प्रोविजनल वालों की लिस्ट आएगी। प्रोविजनल वालों के बाद जो हमारे खाली पद रखे गए हैं 5500, उस पे आएगी। फिर जब ये सब बच्चे जब ज्वाइनिंग ले लेते हैं और जो ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं उनकी जगह पर वेटिंग लिस्ट आती है। तो इसके लिए कम से कम 6 महीने का टाइम लगता है। तो आप फरवरी या मार्च का मान के चलो, फरवरी या मार्च तक जो है आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। पर आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप एक चीज़ सोच के रखिए, वेटिंग लिस्ट जो है जितना लेट होगी उतना आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जब तक वेटिंग लिस्ट जितना लेट होगी तो फर्स्ट ग्रेड वाले जो है बच्चे वो ज्वाइनिंग कर लेंगे, सेकंड ग्रेड वाले ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो उनकी जगह पे जिनका फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइन हुआ है, सेकंड ग्रेड में ज्वाइन हुआ है, तो वो अपने नीचे के जो थर्ड ग्रेड वाले जिनका थर्ड में ग्रेड में भी सिलेक्शन हुआ है वो अपनी सीट छोड़ देंगे। तो आपके लिए जो है सीटें उतनी ज़्यादा होगी। तो जितने ज़्यादा वेटिंग लिस्ट लेट आएगी उतना ज़्यादा आपकी जो है कट ऑफ नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। 1-2 महीने एक्स्ट्रा लगने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके रिजल्ट में बहुत फ़ायदा होगा। नए स्टूडेंट को उतना ही मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की आपके लिए नई अपडेट। मैंने आपको पूरा बता दिया है कि प्रोविजनल लिस्ट तो आपकी अभी आना स्टार्ट हो जाएगी और रिक्त पदों की भी इसी महीने में जारी करने का उनका पूरी है कि इसी महीने में आपका जो है रिक्त पदों पर भी नए स्टूडेंट की लिस्ट जारी कर देंगे। और वेटिंग लिस्ट के लिए तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये आपके लिए एक ऑफिशियल न्यूज़ है। और इसके बाद में अगर जैसे ही मेरे पास कोई नई अपडेट आती है मैं आपको इसके लिए अपडेट देती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।